प्यारे बच्चों, जो आप लोगों का है क्लास 9th का पहला चैप्टर हमारे आसपास के शुद्ध पदार्थ, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। इसके बारे में बताएंगे कि हमारे आसपास में कौन कौन सी ऐसी पदार्थ हैं जो शुद्ध हैं। सेकंड चैप्टर में जो हम चर्चा करेंगे हमारे आसपास के अशुद्ध पदार्थ। तो पहले हम शुद्ध के बारे में चर्चा करेंगे कि हमारे आसपास में कौन कौन सी पदार्थ है जो शुद्ध है। तो पहले आपको जानना जरूरी है कि पदार्थ क्या होता है, ठीक है। पहले हम आपको बताएंगे पदार्थ के बारे में। पदार्थ क्या होता है? पदार्थ को इंग्लिश में बोला जाता है मैटर, ठीक है। इंग्लिश हिंदी दोनों बताते चलेंगे आप लोगों को, ताकि कोई दिक्कतें नहीं होंगी। जो हमारे आसपास की पदार्थ हैं, पहले हम पदार्थ के बारे में चर्चा करेंगे कि पदार्थ क्या है, पदार्थ किसे कहते हैं। पहले इसके बारे में जाने कि उसका डिफिनीशन हम लोग कैसे दे सकते हैं। आप मेरे साथ नोट्स बनाते चलेंगे तो आपके लिए फ़ायदेमंद होंगे, ठीक है। चलिए, हमारे आसपास के पदार्थ क्या हैं? तो संसार की वे सभी वस्तुएं जिसमें वजन है, जो जगह लेती हैं, वो सब क्या है? पदार्थ है। जैसे ये मार्कर है तो इसमें वजन है, जहाँ रखेंगे कहीं ना कहीं जगह लेगा, तो इसे हम पदार्थ कह देते हैं। इसे हम क्या कह देते हैं? पदार्थ। तो आइए उसकी डिफिनीशन पहले नोट कर लेते हैं। वे वस्तुएं या संसार में उपस्थित वे वस्तुएं, संसार में उपस्थित वे वस्तुएं जो जगह लेती हैं, जगह लेती है, जिसमें भार या द्रव्यमान होता है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए लिया जाए, इजी लिख देंगे तो एग्जाम्पल गिवन, एग्जाम्पल गिवन इजी लिखे वहाँ मतलब समझ जाएगा उदाहरण। जैसे में हो जाएगा टेबल, कुर्सी, कुर्सी, मार्कर, ठीक है, ETC। जो चीज़ आपको दिखती है, जो जगह लेती है, जो जगह घेरती है, वो सभी चीज़ें क्या है? पदार्थ है। यानी संसार में उपस्थित हर वो वस्तु, संसार में उपस्थित हर वो वस्तु पदार्थ कहलाएगी जिसमें वजन है, जिसमें भार है, उसे हम क्या कहेंगे? पदार्थ कहेंगे, ठीक है। तो आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा, सर कौन कौन सी चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं हैं? तो पदार्थ नहीं है, नोट पॉइंट में उसे डाल लीजिएगा, जो पदार्थ नहीं है। जैसे आप सोचते हैं, सोचना पदार्थ नहीं है, प्यार पदार्थ नहीं है, घृणा पदार्थ नहीं है। अब किसी से नफरत करते हैं तो ये नहीं कहते हैं कि तोरे से हम 5 किलो नफरत कर रहे हैं। नफरत करते हैं तो कोई जगह लेता है? नहीं लेता है, इसलिए वो चीज़ें नहीं होंगी पदार्थ। ये सब चीज़ें हैं जो पदार्थ नहीं हैं। आइए अब जानते हैं पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में चर्चा करते हैं कि पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती हैं, ठीक है। तो पदार्थ की अवस्था के आधार पर देखिए, पदार्थ को दो कैटेगरी से बांटा गया है। एक भौतिक रूप के आधार पर बांटा गया है, एक रासायनिक रूप के बाद आधार पर बांटा गया। तो भौतिक आधार पर बांटेंगे हम लोग यहाँ पे। तो अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार, अवस्था के आधार पर पदार्थ के प्रकार। अवस्था के आधार पे पदार्थ जो है 3 प्रकार की मुख्य रूप से होती हैं, लेकिन आप 5 भी पढ़ेंगे, लेकिन आप क्लास 9th में 3 ही पढ़ेंगे कि अवस्था के आधार पे 3 पदार्थ कौन कौन होती हैं अवस्था के आधार पे। तो पहला आप लोग पढ़ेंगे ठोस, ठोस अवस्था, ठोस अवस्था पढ़ेंगे, ठीक है। जो दूसरा आप लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे द्रव अवस्था, द्रव अवस्था। तीसरा जो आप लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैस अवस्था, गैस अवस्था। ये गैस अवस्था क्या होती है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। चौथा आपका प्लाज्मा होता है। पांचवा BEC होता है, चूँकि आपको यहाँ नहीं पढ़ने हैं, वो आगे क्लास में जाके इसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो आप अब हेडिंग बनाएंगे ठोस अवस्था। तो ठोस अवस्था पढ़ाने से पहले मैं कुछ नोट पॉइंट में आप लोगों को पढ़ाऊँगा। इधर आप लोग साइड में कहीं कॉपी में नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में क्या क्या होंगे। नोट पॉइंट में आपका होगा आयतन, कि आयतन क्या होता है। नोट पॉइंट में आप लोग पहले इसे जान लेंगे, उसके बाद से ही हेडिंग डालेंगे आयतन क्या होता है। ये मार्कर है, ये मार्कर रखे हैं। तो जितना जगह मेरे हाथ पे ले रहा है तो इसके द्वारा घेरा गया जगह ही क्या कहलाएगा?
आयतन कहलाएगा। अर्थात आप जहाँ बैठे हैं उतने दूर में जितने जगह लिए हैं उस जगह को हम क्या कहेंगे, आयतन कहेंगे। उस जगह को क्या कहेंगे, आयतन। तो नोट पॉइंट में उसे नोट कर लीजिएगा, नोट पॉइंट में, ठीक है। नोट पॉइंट 1 में हेडिंग बनाइएगा आयतन। आयतन के बारे में जान लीजिए। आयतन क्या होता है, तो किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया जगह क्या कहलाएगा, उसका आयतन कहलाएगा। किसी वस्तु के द्वारा, नोट करिए मेरे साथ, किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया जगह, घेरा गया जगह को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। जैसे आप जितना दूर पे बैठे हो, जितना जगह लिए हो, अर्थात जितना जगह आप घेरे हो वो आपका क्या कहलाएगा, आयतन कहलाएगा। ये उम्मीद है कि ये चीज़ आप समझ गए होंगे। जैसे मान के चलिए हम लिख दिए ये, तो इतना दूर ये जगह घेर लिया तो आयतन कहलाएगा। जैसे ये है जो आपको माइक दिखाई दे रही है, ये जहाँ है वहाँ कहीं ना कहीं जगह घेरा हुआ है, तो आपका क्या हो जाएगा, आयतन हो जाएगा। इसके बारे में एक और चीज़ सुनेंगे, आकार के बारे में, कि आकार क्या होता है। तो आकार के बारे में जान लीजिए। तो किसी वस्तु की बनावट होती है, कैसा बना होता है, लंबा है कि पतला है कि गोला है, कैसा है, तो उसकी आकार के बारे में अध्ययन ही क्या कहलाएगी। यानी किसी वस्तु की बनावट को हम क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। किसी वस्तु के बनावट को क्या कहते हैं, आकार कहते हैं। तो आप लोग इसे नोट करेंगे अपने नोटबुक में। किसी वस्तु के बनावट को, किसी वस्तु के बनावट को क्या कह लेते हैं हम लोग, आकार कह लेते हैं। क्या कह लेते हैं, आकार। इसे इंग्लिश में शेप बोला जाता है, इसे वॉल्यूम बोला जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ें उम्मीद है कि आपको समझ में आई होंगी। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ आपको इसे कट करके। चलिए फिर इसे मिटा देते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इसके बारे में हम लोग बाद में फिर चर्चा कर लेंगे एक बार, ठीक है। पहले इसे रफ कर दें। अगला हेडिंग आप लोग बनाएंगे पहले संपीड्य। क्या होता है, संपीड्य। संपीड्य क्या होता है, आप नाम सुने होंगे लेकिन परिचित नहीं है, नहीं समझ में आ रहा है, कोई बात नहीं है, मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, आप समझिए। संपीड्य क्या होता है, यदि हम किसी वस्तु को दबाते हैं तो उसकी आकार में क्या आ जाती है, परिवर्तन। यानी किसी वस्तु को हम दबाते हैं, जैसे मान के चलिए आपको कहें थे कि भाई इस मार्कर को दबाइए, तो इसके दबाने से इसमें आकार में परिवर्तन आएगा, नहीं आएगा, क्योंकि इसमें संपीड्य नगण्य के बराबर होता है, यानी ना के बराबर होता है, ठीक है। अगर द्रव रहता, पानी रहता था, पानी में कुछ दबाव डाल सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन में हम पूर्ण रूप से दबाव डाल सकते हैं उसमें। जैसे गुब्बारा में आप ऑक्सीजन भर दीजिए, उसको दाबेंगे तो उसकी आकार बदल जाती है, लेकिन आप क्या कीजिए, गुब्बारा में ईंट भर दीजिए, उसके बाद दबाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उस पर, ठीक है। तो वही चीज़ें हैं। तो संपीड्य का मतलब यह हुआ किसी वस्तु को दाबें हम, यानी दबावें। आप ही जहाँ बैठे हो वहाँ आपको गुब्बारा बैठाया जाए तो दब जाएगा, सोफा बैठाया जाए तो दब जाएगा, तो वो क्या है, संपीड्य गुण उसमें है। लेकिन जिस पे बैठते हैं अगर वो दबता नहीं है तो संपीड्य का गुण नहीं है। तो संपीड्य में क्या जानेंगे, संपीड्य में आप लोग क्या नोट करेंगे, तो किसी वस्तु को दबाने पर उसके आकार में परिवर्तन आ जाता है, तो उस वस्तु को हम क्या कह देते हैं, संपीड्य। माने उसमें संपीड्य का गुण पाया जाता है, उसमें संपीड्य गुण पाया जाता है। तो इसमें नोट करेंगे किसी वस्तु को दबाकर उसके आकार में परिवर्तन करना ही संपीड्य कहलाता है। किसी वस्तु को दबा करके उसके आकार में परिवर्तन करना ही क्या कहलाता है, संपीड्य कहलाता है। अगर किसी वस्तु पे हम प्रेस यानी दबा रहे हैं किसी वस्तु को, तो उसकी आकार बदल जा रही है, तो उसमें संपीड्य का गुण है। ये उम्मीद है कि ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान आपको इधर नाम रखा गया था, भार या द्रव्यमान, ठीक है। तो पहले इसका भी जान लें इसके बारे में, उसके बाद फिर आगे इसके बारे में एक करके हम लोग जानना शुरू करेंगे। नोट पॉइंट में आप लोग जान रहे हैं इसे, उम्मीद है। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। अगला हेडिंग आपका क्या है, जो अगला पॉइंट पे है,
आपका पहले डालिए द्रव्यमान, क्या होता है? द्रव्यमान, द्रव्यमान। इसका नाम से पता चल रहा है, द्रव्य यानी पदार्थ का मान, पदार्थ का मान यानी उसकी मात्रा, पदार्थ की यानी किसी वस्तु में उपस्थित उसकी पदार्थ की मात्रा ही क्या कहलाएगी? द्रव्यमान कहलाएगी। जैसे आप इसको खंड कीजिए, द्रव्यमान, द्रव्य यानी होता है पदार्थ, पदार्थ का दूसरा नाम द्रव्य भी है, इसको दूसरे तरीके से हम द्रव्य भी कहते हैं, द्रव्य। आप कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, द्रव्य को द्रव कह देते हैं, चूंकि द्रव और द्रव्य में अंतर है बाबू। जो द्रव्य है वो पदार्थ को ही द्रव्य कहते हैं, लेकिन जो द्रव है अवस्था के आधार पर उस पदार्थ का प्रकार है, ठीक है, तो उसमें अंतर है, आप लोग उस चीज़ को समझते चलिए। तो ये द्रव्यमान क्या होता है? तो किसी वस्तु में उपस्थित, जैसे मार्कर है, इसमें से सब कुछ निकाल दिया जाए, इसमें पदार्थ एक एक पदार्थ भाग जाए तो क्या होगा? इसका द्रव्यमान कुछ होगा? नहीं होगा। जैसे आप मान के चलिए आलू खरीदने जाएं, आलू के अंदर जो पदार्थ की मात्रा, उस पदार्थ की मात्रा को पूरी तरह से बाहर कर दें तो क्या आलू में कुछ द्रव्यमान बचेगा? कुछ नहीं बचेगा। पदार्थ की मात्रा जब खत्म हो जाएगी तो नहीं होगा, तो इसका नाम द्रव्यमान, जिसमें द्रव्य यानी पदार्थ हो, पदार्थ का कुछ ना कुछ वैल्यू हो या मान हो, उसे हम क्या कहेंगे? द्रव्यमान कहेंगे। तो चलिए उसको नोट कर लेते हैं। पहले द्रव्यमान क्या होता है, तो आप लोग मेरे साथ साथ लिखते रहिए, आप मेरे साथ साथ लिखेंगे तो आपका नोट्स भी तैयार होते रहेगा, मज़ा भी आएगा पढ़ने में। तो किसी वस्तु में उपस्थित, किसी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को, पदार्थ की मात्रा को द्रव्यमान कहते हैं, द्रव्यमान कहते हैं। इसे m से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक, इसका मात्रक किलोग्राम होता है, केजी, किलोग्राम इसका मात्रक एमकेएस प्रणाली में है, लेकिन अगर सीजीएस प्रणाली में देखा जाए तो इसका मात्रक ग्राम होता है। लेकिन आप अभी नहीं समझ पा रहे होंगे एमकेएस सीजीएस क्या है, तो अब आगे आएंगे तो आप लोग को पढ़ाया जाएगा। एमकेएस यानी पद्धति को जो है ना 3 खंड में बांटा गया, आप लोग पढ़ते हैं तो एफपीएस पढ़ेंगे, सीजीएस पढ़ेंगे, एमकेएस पढ़ेंगे। एमकेएस पद्धति के बारे में आप लोग नहीं जाने हैं तो एम का मतलब मीटर, के का मतलब किलो, एस का मतलब सेकेंड, ठीक है। और सीजीएस यानी सीजीएस, सी माने सेंटी, जी माने ग्राम, एस का मतलब सेकेंड, एफपीएस, एफ माने फुट, पी माने पाउंड, पाउंड जिसको बोलते हैं, एस मतलब सेकेंड। वो चीज़ें हो गई, उसके बारे में आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे, तो उसके बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मैंने जब आया तो मैंने उसे बता दिया। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। इसका मात्रक क्या होता है? किलोग्राम होता है। तो आप उम्मीद है कि ये चीज़ नोट कर लेंगे, इसे नोट कर लेंगे तो आप लोगों के लिए क्या होगा? फ़ायदेमंद होगा, ठीक है। चलिए इसे फिर रफ कर देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना हो। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला हेडिंग बनाएंगे भार, जिसको वेट बोला जाता है। भार क्या होता है? तो भार के बारे में जान लें कि भार किसे कहते हैं। भार का डिफिनीशन हम कैसे देंगे, आप कैसे देंगे। मान के चलिए इस ढक्कन को हम ऊपर फेंकें, पृथ्वी कहीं ना कहीं बुलावेगी, तो यानी पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर बुलाती है, अपनी ओर बुलाती है तो उसके वजन के हिसाब से, उसके भार के हिसाब से ही बुलाती है। तो जिस बल के सहायता से उसे बुलाती है उस बल को ही हम क्या कहेंगे? भार कहेंगे। जैसे कागज़, अब हल्की कागज़ को फेंकेंगे, एक भारी वस्तु को फेंकेंगे तो सर्वप्रथम नीचे कौन आएगा? भारी वस्तु आएगी। आपका रिजल्ट होगा कि भाई भारी वस्तु नीचे आ रही है, वो धीरे धीरे आ रहा है। धीरे धीरे इसलिए आ रहा है, उसको धीरे धीरे वो बुला रहा है, प्रेशर हवा दे रही है लेकिन वो धीरे धीरे आ रहा है। तो पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है उस बल को ही हम क्या कहते हैं? भार कहते हैं। क्या कहते हैं? भार कहते हैं। पृथ्वी जिस बल से, आप नोट करेंगे इसे, पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है
उसे क्या कहते हैं बाबू? भार कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है बाबू? इसका मात्रक क्या होता है? भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन। भार का मात्रक न्यूटन होता है। ठीक है, भार का मात्रक न्यूटन होता है। इसे W से दिखाते हैं, मतलब जो इसका संकेत होता है उसे हम W से प्रदर्शित करते हैं। तो ये उम्मीद है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए, नोट हो गया? अगर इसमें कोई डाउट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो, उम्मीद तो है कि समझ में ऐसा कोई क्वेश्चन ये ना आ रहा होगा, लेकिन कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन आपका है, आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं कि सर यहाँ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, चलिए, आपको फुल वीडियो मिलेगी, पूरी नोट्स की तैयारी कराई जाएगी, तो आप उसका फिक्र ना करें। कुछ जिम्मेदारियां हम पे छोड़ दें, आप बस रेगुलर बने रहें। रेगुलर वीडियो अपलोड होते जाएंगे, रेगुलर आप बने रहें। ठीक है, चलिए, अगला जो आपका हेडिंग है घनत्व, डेंसिटी। कभी कभी आपके सामने ऐसे घटना घटता है कि जगह के हिसाब से उसका वजन बता देते हैं। जैसे आपको कहें कि इस मार्कर का वजन कितना होगा, तो अनुमान लगाएंगे। सिर्फ आप अनुमान लगाइए कि इस मार्कर की वजन कितनी हो सकती है। तो इस मार्कर की वजन लगभग वही हो सकता है 50 ग्राम करीबन। जैसे में आप लगा सकते, यही लोहा की छड़ लिया होता तो आप इसका वजन थोड़ा और ज़्यादा बताते, और इतना बड़ा लेता तो और ज़्यादा बताते। यानी इकाई आयतन के द्रव्यमान को हम क्या कहते हैं? घनत्व कहते हैं। यानी किसी वस्तु के द्वारा घेरा गया जगह ही उसका आयतन, मतलब उसके आयतन के हिसाब से उसकी वजन पता कर लेना क्या कहलाता है? घनत्व कहलाता है। तो इसका डिफिनीशन लिखेंगे, इकाई, किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को किसी वस्तु की इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व कहते हैं। ठीक है, आ जाइए, अब घनत्व के बराबर सूत्र लिखेंगे। घनत्व बराबर, ये नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटा का आयतन। आयतन का आपका मात्रक क्या होगा? मीटर क्यों, लेकिन इसे लीटर में मापा जाता है जनरली। ठीक है, द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? केजी। तो केजी इंटू मीटर क्यों, केजी प्रति मीटर क्यों इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चल के इसका मात्रक के बारे में डिस्कस करेंगे। फिजिक्स में आप लोग इसे पढ़े होंगे, नोट कर लीजिएगा इसे। उम्मीद है कि ये चीज़ समझ में आई होंगी आप लोगों को। अगले वीडियो लेक्चर में हम आप लोगों को ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था और पदार्थ के गुण के बारे में कुछ डिस्कस करेंगे कि पदार्थ की कौन कौन सी लक्षण है, कैसे हम पहचाने कि ये पदार्थ ही है। कुछ उसके गुण से भी पहचानेंगे हम लोग कि हाँ ये सर ये पदार्थ है। जैसे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि कौन कौन पदार्थ है, कहते हैं हवा पदार्थ नहीं है। चूँकि हवा पदार्थ है, बच्चे कंफ्यूज है। सर आपने कहा था जगह लेता है, जगह तो लेता है लेकिन जगह कम लेता है। ठीक है, अब गुब्बारे में भर दें तो उसमें हवा भरते जाएंगे तो उसमें भी कुछ डाल सकते हैं, लेकिन फिर भी जगह लेता है। जितना भी जगह ले वो जगह लेता है ना। ठीक है, उसमें भी वजन होती है हवा में, लेकिन लोग कहते हैं हवा में वजन नहीं होती, लेकिन होती है। कब से? जब गुब्बारे को आप रखेंगे तो उसमें मापेंगे उससे, तो कहीं ना कहीं उसकी वजन बड़ी होगी। तो उम्मीद है कि ये वीडियो लेक्चर आपको समझ में आया होगा। इस वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इसमें कोई डाउट है, किसी प्रकार की कोई संदेह है तो आप पूछ सकते हैं बेहिचक। ठीक है, ओके, धन्यवाद।